इकरार, आपने अभी अभी एक नई सियासी जमात की बुनियाद रखी। आपकी गुफ्तगू से, आपके इंटरव्यूज़ और प्रेस कॉन्फ्रेंसों से ये लगा कि आप पुराने निज़ाम से, पुरानी सियासी जमातों से दिल बर्दाश्ता होकर, इवन दो यू बीन अ जर्नलिस्ट एंड यू स्टिल आर अ जर्नलिस्ट, लेकिन इसके बावजूद आपने सियासी जमात की बुनियाद रखी। व्हाट मेड यू थिंक दैट कि ये ज़रूरी है, इस नई जमात का आना ज़रूरी है? और मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था, वो भी यूथ की तरफ ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड है। वाई? मंसूर भाई, थैंक यू सो मच। एक छोटी सी वजाहत कि सियासी जमात की बुनियाद नहीं रखी। हमारे यहाँ बदकिस्मती से 78 साल में ये होता है कि एक आदमी, कोई जो दौलतमंद है या किसी भी वजह से मशहूर है, वो कैमरों के सामने बैठता है और कहता है जी मैंने एक नई दुकान खोल ली है। तो वो एक सियासी जमात दुकान की तरह खोली जाती है और वो फिर दुकान की तरह ही चलाई जाती है कि एक आदमी या एक फैमिली 30, 40, 50 साल तक उसकी मलकियत उसके पास रहती है और वही सारे फैसले करते हैं उसके। सियासी जमात बनने का एक पूरा प्रोसेस है, एक एवोल्यूशन है, एक सफ़र है फ़िक्री, शऊरी और नज़रियाती। हमने उस सफ़र का आगाज़ किया है एक मूवमेंट के तौर पर, एक तहरीक के तौर पर, कि हम लोगों को ये बताएं कि 78 साल हो गए मंसूर भाई। 78 साल में हम इस मुल्क में एक मिडिल क्लास प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट नहीं कर सके। जितने वज़ीर आज़म या जितने लीडर्स की आप बात कर रहे हैं वो सब अमीरज़ादे, कोई वडेरा, कोई जागीरदार, कोई सरमायादार, कोई इत्तेफाक फाउंड्री वाला, कोई वज़ीर आज़म का बेटा, कोई वज़ीर आज़म की बेटी, कोई HSN कॉलेज वाला, कोई एक मिडिल क्लास आदमी ऐसा नहीं। ध्यान से जी, मैंने वो ज़रूरी है वज़ाहत। आपके साथ एक सुनील बैठे नहीं, वो एक चूँकि अलामत है। आपके साथ से महरूमी हमारे ऊपर क्यों आई यार? वो एक अलामत नहीं, वो उसमें सोनियन है लेकिन वो एक अलामत समझी जाती है ना, मैंने इसलिए उसका जिक्र किया। ठीक। तो हम 78 साल में कोई बूरे वाला का, कोई विहाड़ी का, कोई दादू का, कोई सेवन का, स्वाबी, चार सद्दा का, कोई मिडिल क्लास नौजवान इलेक्ट नहीं कर सके। लोग नामजदगी पर आते रहे, पसंद नापसंद पर लाए जाते रहे। मैं ये कहता हूँ कि जब तक आप पाकिस्तान में मिडिल क्लास के लोगों को इक़्तिदार में आने का एक बराबर का मौका फराहम नहीं करेंगे, तब तक ये मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा। होता क्या रहा है, किसान के मसाइल के हल के लिए हमने हमेशा जागीरदार को वोट दिया, मजदूर के मसले के हल के लिए हमने हमेशा सरमायादार को और सनतकार को मुंतखब करके पार्लियामेंट के अंदर भेजा। जब तक किसान का बेटा पार्लियामेंट में नहीं आएगा, जब तक मजदूर की औलाद इख्तिदार में नहीं आएगी, तब तक ये मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा। शख्सियात को हम भगवान, महात्मा समझते रहेंगे। और ये जो मायूसी जिसका आपने जिक्र किया, ये उसी वजह से, क्योंकि जिस आदमी का बुत तराशा जाता है या जिस फैमिली का बुत तराशा जाता है, कौम को ये बताया जाता है कि ये होगी तो पाकिस्तान है, ये नहीं तो पाकिस्तान नहीं। आपकी बातें सुनने में अच्छी लग रही हैं, किताबों में अच्छी लग रही हैं, तकरीरों में अच्छी लग रही हैं, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? आज का इलेक्शन जो है, कौमी असेंबली का इलेक्शन, अगर आप लड़ना चाहें 15 करोड़ रुपए चाहिए कम से कम। सूबाई असेंबली का, और ये शायद मैं मिनिमम बता रहा हूँ, और सूबाई असेंबली का इलेक्शन आपने लड़ना कम से कम 10 करोड़ रुपए चाहिए। मजदूर कहाँ से वो पैसे कलेक्ट करेगा? किस तरह इलेक्शन लड़ेगा? इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? अच्छा, ये जो सवाल है ना मंसूर भाई, ये दुनिया 300 साल पहले, 200 साल पहले, 400 साल पहले इनके जवाब तलाश करके उनको इंप्लीमेंट कर चुकी है। बरतानिया में लेबर पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी है, अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स हैं, जर्मनी में CDU है, भारत में BJP है ऐसे, और हमारे यहाँ जमात इस्लामी की एग्जाम्पल मौजूद है। जब पार्टी किसी आदमी की या किसी फैमिली की मलकियत की बजाय एक अवामी इदारा बन जाती है जिसकी मलकियत लोगों के पास होती है या लोग उसके मालिक होते हैं, फाइनेंस का इशू नहीं होता। अच्छा, जमात इस्लामी में कभी आपने नहीं सुना होगा कि पैसों का कोई प्रॉब्लम हुआ है। बरतानिया में कैंडिडेट सपोर्ट प्रोग्राम हर पार्टी। जमात इस्लामी किधर है आज? नहीं, जमात इस्लामी का एक और चैलेंज है ना, उससे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि वो एक खास मकतबा फ़िक्र के एक नुक्ता नज़र को रिप्रेजेंट करने का परसेप्शन बन गया उसके बारे में। वैसा ही अगर मरकजी जमहूरी सियासी इदारा आप पाकिस्तान में कायम कर दें, आप यकीन जानिए मोज़े रूनमा हो सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो दुनिया भर में इसके एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। अच्छा, एक इसमें छोटी सी चीज़ ऐड कर दूँ। 2024 का इलेक्शन, इमरान खान साहब से तमाम तर इख्तलाफात, सियासी नज़रियाती इख्तलाफात के बावजूद, खान साहब का ये क्रेडिट है कि 2024 का इलेक्शन उन्होंने एक ऐसी बुनियाद सेट कर दी जहां लोगों ने बरादरीज़म पे वोट नहीं दिया, लोगों ने कीमे वाले नानों पे और बिरयानी की प्लेटों पे वोट नहीं दिया, लोगों ने खुद इलेक्शन सिंबल्स ढूंढ ढूंढ के जाके वोट दिया। क्यों? उन्हें एक बात पर कायल कर लिया गया था। यही वह बुनियाद है कि अगर आप इस बात पर लोगों को कायल कर लें तो फिर भी शायद आपको पैसों की, बैनर्स की, वीगो डालों के पीछे पोस्टर लगाने की, करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं रहेगी। आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऐसा निज़ाम बनाइए जिसमें मिडिल क्लास को गली गली में एक दूसरे के साथ जोड़ दीजिए। ये करोड़ों रुपए की गेम नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। उमर, आपने भी इलेक्शंस कवर किए, इस पॉलिटिकल निज़ाम को आप कवर करते रहे हैं। क्या फ्लॉज हैं जिसकी वजह से आज का ये यूथ अपने आप को इतना डिस्कनेक्टेड फील करता है, खास तौर पे मेरे ख्याल में 2024 के इलेक्शन के बाद? आई डोंट नो वेदर दे वुड वांट टू एक्चुअली वोट इन द नेक्स्ट इलेक्शन और नॉट। मंसूर साहब, मैं एक तो इन नौजवानों से, चाहे वो ख़वातीन हूँ या मर्द हूँ, मैं ये समझता हूँ कि वो मायूस नहीं है। मैं उसको किस पैमाने में परखता हूँ, जिसका हवाला इकरार साहब दे रहे थे, जिस सवाल की आपने बुनियाद रखी। अगर ये लोग
8 फरवरी को वोट ना डालते तो मैं ये समझता ये मायूस है। ये मायूस नहीं है, इन्होंने 8 फरवरी को वोट डाला और इस उम्मीद के साथ डाला कि इस मुल्क के 63 साल के नौजवान, ये अलग बात है कि उनका मसला क्या है। उनका मसला ये है कि आपने जिस मीडिया के ऊपर आप और मैं बैठे हैं, जिस शख्स की तस्वीर नहीं चल सकती, इन्होंने उसको वोट दिया या ये उसके लिए निकले। मंसूर साहब, इन्होंने जब उनको कैंपेन नहीं करने दी गई, जब उनसे इंतखाबी निशान छीना गया, पाकिस्तान का नौजवान खड़ा हुआ उस पूरे निज़ाम के खिलाफ और उसने ये तय किया कि आपके तय करदा नैरेटिव के ऊपर ये मुल्क नहीं चलेगा, ये मुल्क इस नौजवानों के तय करदा नैरेटिव के ऊपर चलेगा, यही इस मुल्क की तरक्की है। अगली बात, ये लोग वोकल हैं, जो मैं नहीं दिखाता, ये जो सिस्टम नहीं दिखाना चाहता, ये लोग उस पर बात करते हैं। इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, ये हमसे ज़्यादा वोकल हैं, ये हमसे ज़्यादा वाइब्रेंट हैं और ये असल नुमाइंदे हैं। आप इख्तलाफ कर सकते हैं सियासी निज़ाम से, आप इख्तलाफ कर सकते हैं हुकूमत से। आप 9 और 10 मई की जंग पाकिस्तान के नौजवानों ने लड़ी, इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर इंडिया को काउंटर किया, इन्होंने नैरेटिव को काउंटर किया, तो ये तो पाकिस्तानी है, ये असल नुमाइंदे हैं, तो इनको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? ये नौजवान क्या सोचते हैं, आइए जरा इनसे सवाल लेते हैं और इनसे पूछते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप ये मुझे बता सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच मौजूद है या पाकिस्तानी जो है वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट है? क्योंकि यहाँ पे जो अहल सियासतदान होते हैं उनको नाहल और नाहल को अहल कर दिया जाता है। ये मुझे इस बात का एतराफ़ करने में कोई आर नहीं है कि बदकिस्मती से पाकिस्तान का मीडिया, जो खैर आज तो बहुत ही बदतरीन हालात वाक़यात से गुजर रहा है, पाबंदियों के एतबार से भी, और आज़ादी तो खैर दूर दूर तक नामो निशान नहीं है उसका, लेकिन आज से पहले भी कमोबेश ऐसी ही सूरत हाल रही है। तो मुझे ये तस्लीम कर लेने दीजिए कि वाकई पाकिस्तान में इस वक्त मीडिया में आज़ादी इज़हार नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया में ख़ास तौर पर। दूसरा जो आपने कहा कि निज़ाम जो कि सियासतदानों को अहल और ना अहल कर लेता है, देखिए बड़ी बदकिस्मती है कि आप और हम अहलियत की का पैरामीटर क्या है। चूँकि हमने हमेशा सियासी डिक्टेटर्स को जमहूरियत समझा है। हमने एक वक्त में नवाज़ शरीफ साहब को जमहूरियत समझ लिया था जब वो वोट को इज़्ज़त दो की बात कर रहे थे। आज हमने इमरान खान साहब को जमहूरियत समझ लिया जब वो हकीकी आज़ादी की बात कर रहे हैं। जो कल जमहूरियत की बात कर रहा था वो आज डिक्टेटरशिप की गोद में बैठा हुआ है। दोनों झूठ बोल रहे हैं इसको। अच्छा, दोनों भाई, अगर आपको जमहूरियत इतनी प्यारी लगती है, आपको जमहूरियत से इतनी मोहब्बत है, तो पहले अपनी सियासी जमात में जमहूरियत लेकर आइए ना। अगर आपको फेयर इलेक्शंस चाहिए मुल्क के अंदर, तो पहले अपनी पार्टी में फेयर इलेक्शंस करवाइए ना। मुल्क में आइन की बालादस्ती की झूठी लड़ाई लड़ने से बेहतर यह है पहले अपने पार्टी के आइन पर अमल करें, जिसमें लिखा हुआ है कि आपने हर 4 साल बाद इंतखाबात करवाने, इंटरनल इलेक्शंस के जरिए लीडरशिप मुंतखब होगी। वहां जो आपको मौका मिलता है, आप अपने रिश्तेदारों को आगे लेकर आते हैं जब भी कोई ओहदा देना होता है, या आप सबसे बोंगा और बेवकूफ़ आदमी ढूंढते हैं पार्टी के अंदर से, उसको सीएम लगाते हैं पंजाब का, ताकि आपको कोई ओवरशैडो ना कर सके, या फिर आप सबसे वफादार और चापलूस आप मौजूदा हिसाब की बात करें कि पिछली बात करें? मैं तीनों बता देता हूं। मैं जब रिश्तेदारी की बात कर रहा हूं तो मरियम नवाज साहिबा की एग्जांपल है। जब मैं बोंगे और बेवकूफ़ आदमी की बात कर रहा हूं तो उस्मान बुज़दार साहब की एग्जांपल है। जब मैं वफादार और चापलूस आदमी की बात कर रहा हूं तो माफ कीजिएगा, सुहेल अफरीदी साहब की एग्जांपल है। मिडिल क्लास का बच्चा, यंगस्टर, नौजवान अपनी काबिलियत की बुनियाद पर कैसे आगे आ सकता है? तलबा यूनियंस आपने बैन कर दी, जहां से मिडिल क्लास के नौजवान और लीडरशिप इमर्ज कर सकती थी, उस पर पाबंदी है। और ये जो जमहूरियत के चैंपियन बने हुए, किसी एक को तौफीक नहीं हुई कि तलबा यूनियंस की बहाली की बात करें, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जरदारी साहब हो। बलदियाती निज़ाम आपने आने नहीं दिया।